साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अतिथि शिक्षकों से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे कि क्या नियमित शिक्षकों के समान ही अतिथि शिक्षकों को भी टीईटी पास करना अनिवार्य है? क्योंकि कुछ अखबारों में, सोशल मीडिया पर बहुत सारी जगह ये चर्चाएँ चल रही हैं कि अतिथि शिक्षकों को भी अब टेट पास करना अनिवार्य है। यदि वे पास नहीं करेंगे तो उनको अतिथि शिक्षक भर्ती सत्र 2026-27 में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो इसी बात पर हम चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में आज अतिथि शिक्षकों को भी टेट परीक्षा पास करना अनिवार्य है? क्या बिना टेट परीक्षा या पात्रता परीक्षा के अतिथि शिक्षकों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा? तो इसी बात पर हम आज चर्चा करेंगे। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया है, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी अतिथि शिक्षकों से संबंधित समस्त जानकारी समय पर मिल सके। साथियों, यदि आप पात्रता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं और आप इस बात से कंफ्यूज हैं कि कौन सी बुक का उपयोग करें, कौन सी बुक अच्छी रहेगी, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में आपके लिए कुछ उपयोगी किताबों की लिंक दी है, आप वहाँ से उसको परचेस करके लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देखते हैं कि एक अखबार लिखता है कि अतिथि शिक्षकों को भी देनी होगी टेट या टी। अब इसकी सत्यता कितनी है? ये लिखता है कि मध्य प्रदेश में 2026-27 में शैक्षणिक सत्र की 10,000 शिक्षकों की ऑनलाइन भर्ती शनिवार से शुरू हो गई। ठीक है, 2 मई से ये प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन पेपर लिख रहा है केवल कितना? 10,000। ठीक है, लेकिन पिछले सत्र के अप्रैल महीने तक 70,000 अतिथि शिक्षक कार्यरत थे और 10,000 का दावा शिक्षा मंत्री ने भी किया है, क्योंकि रिटायरमेंट का काम लगातार चल रहा है और शिक्षकों की संख्या निरंतर कम हो रही है। इसलिए शिक्षा मंत्री और डीपीआई के अधिकारियों का भी कहना था कि लगभग 10,000 और अतिरिक्त अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसलिए अखबार ने केवल 10,000 की संख्या ही लिखी है, जो कि पूरी तरह से गलत है। अतिथि शिक्षकों की भर्ती पिछले 5 वर्षों से ऑनलाइन ही हो रही। आगे लिखता है शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना या स्कोर कार्ड में टीएटी की योग्यता होना अनिवार्य कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश 2025 के अनुसार सरकारी व निजी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए टीएटी अनिवार्य है। बिना टीएटी उम्मीदवार का स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा। अतिथि शिक्षक भर्ती 2026-27 की मेरिट में प्राथमिकता टीईटी क्वालिफाइड उम्मीदवारों को दी जाएगी, क्योंकि ये पूरी तरह से सत्य है। ठीक है, उसके बाद ये लिखता है पूरी भर्ती प्रक्रिया अतिथि शिक्षक पोर्टल 3.0 पर ऑनलाइन होगी, जो पिछले वर्ष भी हुई थी। पुराने उम्मीदवारों को प्रोफाइल अपडेट और दस्तावेज सत्यापन कराना अनिवार्य है। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सेवारत शिक्षकों को भी भविष्य में टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, जिसके लिए उन्हें 2 वर्ष का समय दिया जा सकता है। और हम आगे देखें तो कुछ सोशल मीडिया पर जो चल रहा है या जो एआई या जेमिनी बता रहा है, उसका कहना है कि अतिथि शिक्षकों के लिए टेट पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण होना और स्कोर कार्ड में टेट योग्यता होना अनिवार्य कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश 2025 के अनुसार अब सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टेट पास होना अनिवार्य। अब चूंकि ऐसी बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, कुछ अखबार में, लेकिन जो आदेश 29 अप्रैल 2026 को डीपीआई ने जारी किया है, उसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। हम आगे भी देख लेते हैं। कुछ जो यूट्यूब चैनल हैं, वो भी यही बता रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य है और 10,000 अतिथि शिक्षकों की भर्ती ऑनलाइन होगी। टेट अनिवार्य है, बिना टेट के उम्मीदवार का स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा, जो पूरी तरह से गलत है, असत्य है। बिना टेट के स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा, ये बात पूरी तरह से असत्य है।
अंतर ये होगा कि जो अतिथि शिक्षक पास हैं उनको टेट के 30 नंबर दिए जाएंगे, लेकिन जो अतिथि शिक्षक पास नहीं है उनको टेट के 30 नंबर नहीं दिए। मतलब उनका जो स्कोर कार्ड होगा वो केवल बिना टेट के नंबर के जनरेट होगा, लेकिन स्कोर कार्ड जनरेट होगा और वो अभ्यर्थी या वो अतिथि शिक्षक भी अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर सकते। अब हम देख लेते हैं आदेश जो डीपीआई ने जारी किया था। आपके सामने स्क्रीन पर आदेश है। 29/4/2026। ये लेटर डीपीआई ने जारी किया था। ठीक है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु नवीन पंजीयन एवं पूर्व से पंजीकृत आवेदकों को द्वारा जानकारी का अद्यतन एवं सत्यापन कार्य करने विषय। लेकिन इस वाले लेटर में कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि अतिथि शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य है या जो अतिथि शिक्षक पास होंगे उनको ही मेरिट में सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है। लेटर लिखता है उपरोक्त विषय अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 26-27 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु नवीन पंजीयन 2 मई एवं पूर्व से पंजीकृत आवेदकों के लिए पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट की कार्रवाई 12 मई 2026 से एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर प्रारंभ की जा रही है। अतः आवेदक अतिथि शिक्षक पोर्टल 3.0 पर अपनी शैक्षणिक व्यवसायिक अतिथि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या उसके उपरांत उत्तीर्ण अनुभव प्रमाण पत्र की जानकारी में कार्यरत पैनल की जानकारी की प्रविष्टि तथा आवश्यक संशोधन कर। मतलब ये है कि उनको ये ऐड करना है यदि उनके पास है। कब से? 2018 के बाद से लेकर, क्योंकि 2018 से पहले की जो टेट थी वो लाइफ टाइम नहीं थी, उसकी वैधता कम थी, लेकिन उसकी वैधता 3 वर्ष की थी। लेकिन 2018 या 18 के बाद जितनी भी टेट हुई है उनकी जो वैधता है वो आजीवन कर। आगे हम देखें इस वाले पेज पर हम देखते हैं तो कहीं पर ये बात नहीं लिखी गई है कि टेट पास करना अनिवार्य। ठीक है। यहाँ पर भी लिखा गया है आवेदक प्रोफाइल एवं दर्ज समस्त शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता तथा मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 एवं उसके उपरांत आमंत्रित पात्रता ये गलत प्रिंट है। आयोजित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण के दस्तावेजों को अपलोड करें। यदि उनके पास है तो उनको अपलोड करना है, यदि उनके पास नहीं है तो उनको अपलोड नहीं करना है। अंतर यह आएगा कि जो अतिथि शिक्षक टेट पास होंगे उनको 30 अंक मिलेंगे बोनस के, जो टेट पास नहीं है उनको 0 अंक मिलेंगे। मतलब उनका जो स्कोर कार्ड है बिना 30 नंबर के जनरेट होगा। जो अतिथि शिक्षक टेट पास है उनका स्कोर कार्ड 30 अंकों के साथ जनरेट होगा। लेकिन स्कोर कार्ड का जनरेट होना या ना होना किसी भी प्रकार से टेट परीक्षा के ऊपर आधारित नहीं है। तो ये कंफ्यूजन पूरी तरह से निकाल दें कि अतिथि शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य है। यदि टेट परीक्षा पास नहीं है तो भी उनको मेरिट सूची में सम्मिलित किया जाएगा और वे अतिथि शिक्षक के रूप में यदि उनका जो स्कोर है वो मेरिट में होता है तो वे अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर सकेंगे। यदि उनका स्कोर कम होता है तो वे अतिथि शिक्षक के रूप में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। लेकिन टेट के आधार पर किसी को भी अतिथि शिक्षक के रूप में रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, उनको एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि जो पास होगा उसको 30 अंक, जो पास नहीं होगा उसको 0 अंक मिलेंगे और उसके बाद स्कोर कार्ड जनरेट किया जाएगा।